हाँ, और ये आप जब सुनेंगे ना तो आपको इतना प्राउड फील होगा कि ऐसे जांबाज सिपाही अपने यहाँ पैदा हुए। बात है 1912 15 जुलाई को मोहम्मद उस्मान बीबीपुर जो मऊ है वहां पैदा हुए। उनके पिताजी बनारस के कोतवाल थे। वो उनकी आप अंदाजा लगाइए कि वो 12 साल की उम्र में एक बच्चा जब कुएं में गिर गया तो भीड़ इकट्ठी हो गई थी और ये उस्मान ने आप देखा ना था कुएं में गिर गए और उस बच्चे को निकाल दिया 12 साल की उम्र में। ऐसा शानदार आदमी। उनके पिताजी पुलिस में थे पर इनकी इच्छा थी कि मैं मिलिट्री में जाऊं, तो वो छोटी एज में 20 साल की सैंडहर्स्ट जो रॉयल एकेडमी है ब्रिटेन की उसमें वो शामिल हुए 1932 में। 1934 में पहला बैच जो इंडिया आया उसमें आप अंदाजा इनके बैचमेट कौन से, सैम माणकशा जो इंडियन फोर्स के चीफ बने, मोहम्मद मूसा जो पाकिस्तानी के चीफ बने। तो अंदाजा लगाइए कि वो 1934 से उनका कैरियर बनना चालू हुआ। उसके बाद उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ा। 1945-1946 में वो बलूच रेजिमेंट के कमांडर थे। 1947 में क्या हुआ कि अपना पार्टीशन हुआ, देश का विभाजन हुआ, एक हिंदुस्तान हुआ, एक पाकिस्तान हुआ। तो ये जब मुस्लिम थे तो बलूच रेजिमेंट के कमांड में थी, तो इन्होंने बोला मैं हिंदुस्तान के साथ जाऊंगा। तो मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली खान इन्होंने इनको बोला कि हम आपको पाकिस्तानी सेना का थल सेना अध्यक्ष बना देंगे, आप हमारे वहां आइए। उन्होंने बोला मेरी माँ भारत है, मैं भारत में पैदा हुआ हूं, मैं भारत हिंदुस्तान छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे हिंदुस्तान में ही रहना है। उनको इतना प्रलोभन दिया पर वो नहीं गए। कबायली जितने भी लड़ाके थे वो आके हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर में अटैक किया। तो जम्मू कश्मीर में जब अटैक किया ना तो कई एरिया थे जो उनके कमांड में आ गए, तो यानी वो कबायली श्रीनगर तक पहुंच गए थे और इधर राजौरी पुंछ सब एरिया उनके हाथ में आ गया था। हालत ये हो गई फिर जब उनकी पोस्टिंग वहां पे गई तो इन्होंने नौशेरा का युद्ध लड़ा। और नौशेरा के युद्ध में कैसे है कि उस समय उधर से 11,000 लड़ाके लड़ रहे थे और पाकिस्तानी लड़ाकों में 1,000 लड़ाके तो मारे गए और 1,000 लड़ाके हताहत हुई और हिंदुस्तानी सिर्फ 32 लोग मरे और 102 जन का हताहत हुए। इसीलिए उनको नौशेरा का शेर कहा गया। और वही व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय सेना में आपस में बात करने का जय हिंद जो बोलते हैं वो शुरुआत कराने वाले वो थे। ये जय हिंद जो बोलते हैं ना, और वो उनके हालत उनकी ये स्थिति हो गई 1948 में। वो अकेले सैनिक पूरे हिंदुस्तान के आज दिन तक के इतिहास के थे जिनके ऊपर पाकिस्तान ने 1948 में 50,000 रुपए का इनाम रखा था। 3 जुलाई की बात है, 36 साल की एज में ये व्यक्ति चला गया। उनकी डेथ के ऊपर लॉर्ड माउंटबेटन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके जितने भी थे वो सब उनकी अंत्येष्टि में पहुंचे और उनको मरणोपरांत महावीर चक्र दिया गया। तो ये व्यक्ति ऐसा था कि जीवन भर शराब नहीं पिया, डोंगरा रेजिमेंट बरबाज में काम किया तो शाकाहारी बन गया और जिंदगी भर शादी नहीं की और अपना जो पैसा था ना सब गरीब बच्चों में बांट दिया। तो ऐसे मीर उस्मान ब्रिगेडियर को हम सलाम करते हैं। जय हिंद। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।